धीमी ठंडी हवा, सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं। हल चलाते किसान, बैलों की घंटियां और मिट्टी की खुशबू। गांव रमापुर में रामकिशन यादव 60 साल का बुजुर्ग किसान अपने बेटे मोहन 25 वर्ष के युवक के साथ खेतों में मेहनत करता है। घर में बीमार पत्नी सुगना देवी और छोटी बेटी गुड़िया भी रहती हैं। सुगना देवी ने कहा, मोहन बेटा, आज तेरा पसंदीदा सत्तू बनाया है। खेत जाते वक्त साथ ले जाना। तू दिन भर भूखा रहता है। अम्मा, खेत में वही मिट्टी, वही धूल, अब दिल नहीं लगता वहाँ। हर रोज वही मेहनत, वही हालात। बेटा, ये मिट्टी ही हमारा भगवान है। जो मिट्टी छोड़ देता है वो जीवन छोड़ देता है। लेकिन बाबा, अगर मिट्टी ही भगवान है तो हम गरीब क्यों हैं? रामकिशन चुप हो जाता है। हवा में सवाल लटक जाता है। गांव में एक चमकदार एसयूवी आती है। उतरता है रघुबीर साहू, मोटा व्यापारी, सोने की चेन, हाथ में पान। रघुबीर ने कहा, अरे रामकिशन जी, आपकी जमीन देखी, क्या बात है। अगर बेचना चाहो तो मैं 5 लाख दूंगा, कैश में। मोहन चकित होकर कहता है, 5 लाख? रघुबीर ने कहा, सोचो बेटा, शहर में होटल खोलो, दुकान लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी। रामकिशन ने कहा, नहीं रघुबीर, ये जमीन हमारी जड़ है। इसे बेचना खुद को बेचने जैसा है। रघुबीर ने कहा, अरे बाबा, अब मिट्टी कौन संभालता है? आजकल तो लोग पैसे बोते हैं, फसल नोटों की काटते हैं। मोहन के चेहरे पर चमक और पिता के चेहरे पर चिंता दिखती है। रात का वक्त, दीपक की मध्यम लौ में मोहन सोच में डूबा है। सुगना देवी धीरे से आती है। सुगना देवी ने कहा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? मोहन खामोश रहता है। अगले दिन रघुबीर फिर आता है। मोहन पिता की अनुपस्थिति में जमीन के कागजों पर साइन कर देता है। रघुबीर मुस्कुराते हुए पैसे थमाता है। रघुबीर हंसकर कहता है, बेटा, अब तू आदमी बन गया, तेरा नाम शहर में गूंजेगा। मोहन के हाथ में नोट, पर दिल में अपराध बोध। मोहन अब लखनऊ के एक छोटे इलाके में मोहन ढाबा खोलता है। पहले दिन से ही मेहनत करता है। ग्राहक आते हैं, कमाई होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे ढाबा मशहूर हो जाता है। मोहन शहर में दोस्त बनाता है वीरू नवीन और प्रीति नाम की लड़की, जो एक कैफे में काम करती है। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, तुम में कुछ अलग है मोहन। गांव के लड़के होकर भी इतना हौसला। मैंने मिट्टी नहीं छोड़ी, बस उसका रूप बदल दिया है। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है। धीरे धीरे लालच लौटता है। रघुबीर शहर आता है और कहता है, बेटा, अब तो तेरा ढाबा चल निकला है, क्यों ना इसे बड़ा कर ले। मैं कुछ पैसे लगाऊं, हम साझेदारी करें। मोहन सोचते हुए कहा, है रघुबीर जी, आप जैसे बड़े आदमी का साथ मिलेगा तो और तरक्की होगी। धीरे धीरे रघुबीर ढाबे की आमदनी में हेरा फेरी करने लगता है। वो टैक्स और लोन के बहाने मोहन से सब कुछ लिखवा लेता है। एक दिन रघुबीर ढाबे का ताला बदल देता है और कहता है, अब ये ढाबा मेरा है, कागज पर तेरा कोई हक नहीं। मोहन ने कहा, आपने मुझे धोखा दिया। रघुबीर ने कहा, बेटा, ये शहर है, यहाँ ईमानदारी से कोई नहीं जीता। मोहन टूट जाता है। पुलिस, कोर्ट, सब जगह दौड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। कमरा खाली, जेब खाली, दिल टूटा हुआ। प्रीति उसे छोड़ देती है। प्रीति ने कहा, मोहन, मैं तुझसे प्यार करती थी, लेकिन गरीबी से नहीं लड़ सकती। मुझे माफ कर दो। मोहन अकेला रह जाता है। वह नशे की लत में पड़ जाता है। फुटपाथ पर सोता है। एक रात मंदिर के पास बैठा मोहन खुद से बात कर रहा है। भगवान, क्या मैं इतना बुरा था? क्यों सब छीन लिया? तभी एक साधु आता है। दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, आंखों में गहराई। साधु ने कहा, बेटा, तू बुरा नहीं था, तू भटका था। जिस मिट्टी ने तुझे जन्म दिया, तूने उसे धोखा दिया। अब वक्त है लौटने का। मोहन ने कहा, पर अब तो सब खत्म हो गया बाबा। साधु ने कहा, खत्म वो नहीं होता जो गिरता है, खत्म वो होता है जो उठना छोड़ देता है। गांव लौटता है। पिता की झोपड़ी टूटी हुई है। सुगना देवी अब इस दुनिया में नहीं है। गुड़िया बड़ी हो चुकी है, घर संभालती है। गुड़िया ने कहा, भैया, माँ तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई। मोहन ने कहा, माँ, माफ कर दो, मैंने तुम्हारे संस्कारों को बेचा।
रामकिशन ने कहा। बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। अगर तू लौटा है तो अब मिट्टी तुझे फिर अपनाएगी। दोनों गले लगते हैं। अब खेतों में वापस आ गया है। वो खेती को नया रूप देता है। जैविक खेती, मशीनें गांव के युवाओं को सिखाना शुरू करता है। मोहन ने कहा, हम मिट्टी से भागे थे, अब मिट्टी को उठाएंगे। ये वही मिट्टी है जो हर बीज में उम्मीद बोती है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होते हैं। कुछ महीने बाद मोहन के खेत में पहली फसल उगती है, सोने जैसी गेहूं की बालियां। रामकिशन गर्व से कहता है, देख बेटा, यही है असली धन, जिसमें भगवान का आशीर्वाद बसता है। सूरज ढल रहा है, पंछी लौट रहे हैं। मोहन और पिता पेड़ के नीचे बैठे हैं। मोहन ने कहा, बाबा, अब मुझे समझ आया, लालच में जो चमक दिखती है वो रोशनी नहीं, आग होती है, और मिट्टी में जो सादगी है वो ही असली चमक है। हाँ बेटा, अंधेरे में वही दिया जलता है जो खुद को जलाने से नहीं डरता।